हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका छोटा भाई मुबारक राही। दोस्तों, आज आपके लिए उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी अनुवाद में मुहावरों का प्रयोग कैसे करें, अंग्रेज़ी मुहावरों का उर्दू तर्जुमा क्या होगा, इसका वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका मुहावरा। आज वो बिना सूचना के छुट्टी पर है। ये ऊपर हिंदी है, उसका उर्दू है वह आज बग़ैर इत्तला के छुट्टी पर है। उसका इंग्लिश है ही इज़ ऑन फ्रेंड्स लीव टुडे। दोस्तों, इसमें देखने वाली बात यह है कि सूचना ये लफ्ज़ हिंदी का है और इसी हिंदी का उर्दू में यहाँ इत्तला किया हुआ है। ये अल्फाज माने आपको याद रखने पड़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये बात अभी भी अनिश्चित है। अब इसका उर्दू है ये मसला अभी भी अटका हुआ है। इसका हिंदी है दिस इशू इज़ स्टिल इन ओपन क्वेश्चन। इसमें देखने वाली बात यह है मसअला, यहाँ उर्दू का लफ्ज़ मसअला है, यहाँ अनिश्चित है। दोस्तों, ये अल्फाज माने आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होगा अगले जुमले बनाने के लिए। आइए आगे देखते हैं। ये भारत के लिए गौरवपूर्ण बात है। अब इसका उर्दू देखते हैं। ये हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। इसका इंग्लिश क्या है? इट इज़ ए फीदर इन इंडिया स्केप। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ देखने वाली बात यह है फ़ख्र उर्दू लफ्ज़ है, इसका हिंदी है गौरव। आइए दूसरा देखते हैं। वो ज्ञानी है, इसका उर्दू है वो आलिम है और इसी का इंग्लिश क्या होगा? ही इज़ ए मैन ऑफ लेटर। उम्मीद है मेरे दोस्तों आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये इंग्लिश का मुहावरा है और इंग्लिश के मुहावरे का उर्दू तर्जुमा है और उर्दू तर्जुमा का फिर हिंदी में तर्जुमा है। मुहावरे में दोस्तों बिल्कुल सेम अल्फाज का सेम माने नहीं होता, माने कुछ और होता है, उससे समझा कुछ और जाता है। वो तुच्छ व्यक्ति है, उसका उर्दू है वह बहुत गिरा हुआ इंसान है। उसका इंग्लिश है ही इज़ ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। उम्मीद है मेरे अजीज़ दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। इसका तुच्छ और उसका उर्दू है गिरा हुआ। ये अल्फाज माने को याद रखें, व्यक्ति और उसका उर्दू है इंसान। उम्मीद है मेरे अजीज़ दोस्तों आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस है आपके लिए वह ऐन मौके पर पहुंची। उसका उर्दू भी है वो ऐन मौके पर पहुंची, लेकिन इसका हिंदी देखिए शी रिचर्ड इन दी निक ऑफ टाइम। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए मीठी वाणी सफलता की कुंजी है। अब देखिए दोस्तों, इसका उर्दू है मीठी ज़बान कामयाबी की कुंजी है। यहाँ देखने वाली बात यह है सफलता हिंदी लफ्ज़ है, उसका उर्दू है कामयाबी, कुंजी हिंदी लफ्ज़ है, इसका उर्दू है राज। ये अल्फाज माने आप याद रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। और देखिए दोस्तों, इसका इंग्लिश है एन ऑयली टंग इज़ ए की टू सक्सेस। आइए देखते हैं दूसरा। ये भेद सबको पता है। इसका उर्दू है यह राज सबको मालूम है। इसका इंग्लिश है इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। तो दोस्तों, यहाँ है राज, राज की इंग्लिश है सीक्रेट और राज का इंग्लिश है हिंदी है भेद। इन अल्फाज और माने को अपने माइंड में रखें
तो बेहतर रहेगा अगला सेंटेंस बनाने में। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। देखिए दोस्तों, अगला मुहावरा है वह आस्तीन का सांप है। वो आस्तीन का सांप है, उसका उर्दू है वो आस्तीन का सांप है। लेकिन वह इंग्लिश में क्या है, ही इज़ ए स्नैक इन द ग्रेस। दोस्तों मैं बता दूं, असल में ये मुहावरा इंग्लिश है। इंग्लिश के मुहावरे को उर्दू में तर्जुमा किया गया है, फिर उसी उर्दू का हिंदी में तर्जुमा किया गया है। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। देखिए दोस्तों, इस गाड़ी से उसे कोई लाभ नहीं हुआ। इसका उर्दू भी वही है, इस गाड़ी से उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस यहाँ लफ्ज़ लाभ है, उस लाभ का यहाँ फ़ायदा लिखा गया है। यहाँ अल्फाज माने आपको याद रखना होगा। और उसके हिंदी देखिए, दिस कार इज़ ए वाइट एलिफेंट ऑफ फॉर हिम, वाइट एलिफेंट फॉर हिम। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप बात को समझ रहे होंगे। यह असल में मुहावरा है और मुहावरा का तर्जुमा बड़ा अजीब होता है। देखिए दोस्तों, वह वैज्ञानिकों की अगली पंक्ति में है, वह वैज्ञानिकों की अगली पंक्ति में है। उसका उर्दू क्या है, वह साइंसदानों की पहली सफ में है। पंक्ति के माने होता लाइन और उसका उर्दू है सफ़। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। वैज्ञानिक इसके माने है उर्दू में साइंस, और इंग्लिश में भी इसको साइंस और साइंटिस्ट ही कहते हैं। तो दोस्तों आइए, इसका हिंदी है ही इज़ इन द वेन ऑफ साइंटिस्ट। दोस्तों उम्मीद है कि आप बात को समझ रहे होंगे। आइए अगला देखते हैं। यह है उसका यश धीरे धीरे घट रहा है। अब उसका उर्दू क्या है, उसकी शोहरत धीरे धीरे कम हो रही है। अब इसकी इंग्लिश देखिए, हीज रेपुटेशन इज़ ऑन द वेन। अब इसमें देखना है हमें, यश उर्दू में है शोहरत। ये वर्ड मीनिंग आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर उन भाइयों के लिए जिन भाइयों ने BSSC उर्दू में फार्म भरा है उर्दू अनुवाद के लिए। आइए अगला तर्जुमा देखते हैं। वह भोजन बनाने में निपुण है। उसका उर्दू क्या है, वह खाना पकाने में माहिर है। उसका इंग्लिश क्या है, शी इज़ कैपिटल हैंड एट कुकिंग। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर हिंदी का जो लफ्ज़ है वो है भोजन, जिसके माने उर्दू में होता है खाना। तो ये आपको वर्ड मीनिंग याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये अगर याद रहा तो आप मुहावरे क्या कोई भी बड़े से बड़े पैराग्राफ का तर्जुमा आप कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों अगला है, उसने समय पर मेरी बड़ी मदद की। उसका उर्दू है, उसने वक्त पढ़ने पर मेरी बहुत मदद की। इसने दोनों जुमले बराबर ही हैं, बस यहाँ समय है और समय का यहाँ पर वक्त बना दिया गया है, बाकी सब बराबर है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला। दोस्तों देखिए, सुख के साथी हमें संकट की घड़ी में छोड़ देते हैं। ये काफ़ी अच्छा जुमला है और इसका उर्दू है, अच्छे वक्त के साथी हमें मुसीबत के वक्त छोड़ देते हैं। अब देखिए, सुख खुशी और अच्छा दोनों एक ही माने में इस्तेमाल होता है, तो सुख इस्तेमाल किया गया। और संकट का उर्दू होता है मुसीबत, तो यहाँ मुसीबत इस्तेमाल किया गया है। और वक्त
घड़ी भी इस्तेमाल होता है जुमले बनाने के लिए। तो घड़ी का जुमला, घड़ी का माने यहाँ पे वक्त हुआ है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप उर्दू ट्रांसलेट में फ़ार्म भरे हैं, उर्दू मुतरजिम या मावन मुतरजिम में आपने फ़ार्म भरा है, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आइए इसका हिंदी है, ए फियर विदर फ्रेंड लिव अज इन टेरेबल। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। वो शादी के अवसर पर अत्यंत प्रफुल्लित मुद्रा में है। इसका उर्दू क्या है? वह शादी के मौके पर फूला नहीं समा रहा है। मैंने पहले भी कहा था, इंग्लिश मुहावरा है, उसका तर्जुमा उर्दू में हुआ है, फिर उसी का तर्जुमा हिंदी में हुआ है। देखिए इसका इंग्लिश क्या है, ही इज़ फाइन हाई फिदर ऑन हिज मैरिज। अब इसमें देखना है प्रफुल्लित, इसका हमने तर्जुमा किया है फूला। यहाँ है अवसर और इसका तर्जुमा हमने किया है मौका। तो दोस्तों बाकी ये शादी है, शादी जगह हम विवाह भी लिख सकते थे, लेकिन जो जुमला जिस वक्त जैसे सूटेबल हुआ हमने बना दिया। आपको बस अल्फाज माने याद रखना है ताकि बनाने में आसानी हो। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग बात को समझ रहे होंगे। आइए अगला देखते हैं। वह इतिहास के विषय में कुछ भी नहीं जानती है। वह इतिहास के विषय में कुछ भी नहीं जानती है। बहुत छोटा सा जुमला उर्दू में बन गया। वह तारीख़ से नाबलद है। इतिहास का उर्दू है तारीख़, इतिहास हिंदी लफ्ज़ है, इसका उर्दू क्या है? तारीख़। नाबलद है, ये भी एक जुमला ही है, मानेदार जुमला है। वह तारीख़ से नाबलद है। आइए उसका हिंदी देखते हैं। हिंदी है, शी डज़ नॉट नो एवन दी ABC ऑफ हिस्ट्री। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। जहाँ तक हो सके मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपके साथ ये ऐलान कर दूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। 15 तारीख से ऑनलाइन क्लास चालू होने वाला है, उसका आप लोग फ़ायदा उठाएं। अभी तक इतना ही। खुदा हाफिज़।